अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज का वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगा। कोशिश होगी कि 12, 14, 15 मिनट में ही ख़त्म हो, मगर छोटे छोटे 2-3 क्लिप दिखाने हैं आपको, आप इंजॉय करेंगे। पहली खबर तो देखें, खान साहब की है कि जी फैसल जो फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी वकील, वो उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये ध्यान में रखे, मैंने पिछले दिनों कहा था ना शहबाज गिल के हवाले से कि किसी वक्त भी निकाला जा सकता है। उन्हें निकाला तो नहीं, मगर ऑर्डर कर दिए हैं कि इन्हें हर चीज़ से दूर रखा जाए। तो उस पर मैंने कहा था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि एक वकील जाएगा, सलमान रजा अगर निकलवा लेगा तो दूसरा वकील जाके वापस का अंदर करवा लेगा। खासा बड़े नईब आदमी है इस मामले में। फैसल चौधरी को भी पिछले दिनों अगर आप लोगों को याद हो निकाल दिया गया था, अब वो फिर इन हो गए। तो बहरहाल वो मैसेज लेकर आए हैं कि खान साहब ने कहा है कि ये मिनरल्स बिल जो है मुतनाज़ा हो चुका है और इस पर अवामी राय की ज़रूरत है। मतलब इलेक्शन करवाओ और मुझे हुकूमत दो। और दूसरे, उन्होंने अपनी बहनों के हवाले से सबके की इजाज़त नहीं दे रहे मिलने की, उसके और फिर पटिशन के लिए कहा है कि जो 26वीं तरमीम के साथ हो रहा है, बाहर जज कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके जाए। अच्छा, खान साहब को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है, जज कौन बैठे हुए हैं। भाई खान साहब भी मज़े लेते हैं कि चलो भाई इन वकीलों को बिजी रखें, ऐसे तो नहीं इनको शोहरत मिलनी चाहिए, कुछ काम शाम भी करें। ज़हन में रखें कि देखें ये जो मिनरल बिल है, मुल्क को ज़रा गौर से देखें। 2 सूबों में दहशत गर्दी, फ्रीडम फाइट, बलूचिस्तान के हवाले से कल हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका में हुआ करते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका बंद है, डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया। उस पर पूरा एक प्रोग्राम ड्यू है, जल्दी करूँगा, कुछ चीज़ों का इंतज़ार है। तो वहाँ हमारे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी होते हैं, कमर अब्बास जाफरी साहब, उन्होंने भी व्लॉग शुरू किया। तो उसमें अताउल्ला मैंगल को दिया था। तो उन्होंने बलूचिस्तान के इशू की बात करते हुए कहा कि देखें जी, ना कोई सड़क बनी, ना कोई वसाइल दिए गए, गैस, बिजली, पानी, जो सूबे में जहाँ जो चीज़ें मौजूद हैं वो तक नहीं दी गई। अगर कोई दिया गया तो फौज के जो वसाइल हैं उसमें हमें भरपूर हिस्सा मिला कि जेट तैयारों से भी हमले हुए, गोलियां भी मारी गई, अगवा भी किए गए, तोपें भी इस्तेमाल हुई, टैंक भी इस्तेमाल हमारे खिलाफ हुए, और ये सितम जारी है। 5वां ऑपरेशन हो रहा है, मगर सियासी जमातें स्टूज बनी हुई हैं, हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती हैं कि ये मुल्क जो है इसे बागी या दहशतगर्द फलाने जुमा के नुकसान पहुँचा रहे हैं। नुकसान पहुँचाने वाले जो है सबको मालूम है कि एक तो बलूचिस्तान पर कब्जा किया, तो बहरहाल 1947 में, तो 48 में ही ऑपरेशन शुरू हो गया। तो उन्होंने बहुत डिटेल से सारा जिक्र किया है और बहुत ही दिल जली बातें की है। उन्होंने बताया कि ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये सब फ्रॉड है, धोखा है, सारा डायरेक्ट वो कंट्रोल कर रहे हैं, सबको मालूम है। तो मैं कह रहा था कि 2 सूबों में दहशतगर्दी की आग है, इंतहा पसंदी की भी आग इन 2 सूबों में है, बलूचिस्तान और KPK में, और फिर फ्रीडम फाइट भी है। और फिर अब आप दिलचस्प बात देखें कि 2 सूबे बचे थे ना, पंजाब में तो सियासी कशीदगी है खौफनाक, सिंध में कराची के हद तक सियासी कशीदगी है कि मुत्तहदा पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान अंदरून सिंध कौम परस्तों को मौका मिल गया नहरों के इशू पर, और KPK में मिनरल बिल आ गया। मतलब क्राइसिस दर क्राइसिस है इस मुल्क में। आप गौर से देखें कि कैसे सीज है। और आर्मी चीफ जो ये कहते हैं कि ऐ ईमान वालों, कोई खबर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो लोग तस्दीक करने पे जो निकले हैं तो मोहतरम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि फातिमा जिन्ना से लेकर शुरू होते हैं लोग, कहीं शुरू होते हैं कायद आज़म की वफात से कि एम्बुलेंस में ऑयल टैंकर निकाल कर, गैस टैंकर निकाल कर ऑक्सीजन टैंकर लगा दिया गया था और सड़क पर मरने के लिए छोड़ा गया था। कौन थे? फातिमा जिन्ना, जिन्हें दहशतगर्द बताया गया, इंडिया का दोस्त बताया गया। तो ये दहशतगर्द बनाने की तारीख कोई नई तो नहीं है, वहाँ से शुरू करते हैं, फिर सारे मार्शल तो से लेकर आज तक के कैसे रिजीम चेंज हुआ, 47 के फॉर्म, सारी तहकीक सामने आ गई है और भाई साहब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तो ऐसी बातें क्यों करते हैं आप, जो आपको जेब नहीं देती, जिसमें आप पर उंगली उठती है? आप साफ कहें कि हाँ ये हमारे बाप का मुल्क है, हमारे लिए बनाया गया है। वो अहमद नूरानी स्टोरी की है, पहले बेटियों के पासपोर्ट की कहानी आई थी, मामू की और दामाद की तो कहानियाँ सैकड़ों की तादाद से हैं।
अब भांजियों की कहानी अभी आ गई कि उन्हें कैसे जॉब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुसूसी जॉब दिलवाई गई, पिछला जॉब छुड़वा के नए जॉब पे अपॉइंटमेंट, 300 गुना ज़्यादा मराठ और गाड़ियाँ, घर, तनख्वाह। अल्लाह माफ करे ना डिनाई। उसके भाइयों को उठाने से क्या होगा? भाई तो वापस आ गए शायद, मगर उनके भाइयों को उठाने से क्या होगा? या असदपुर के बाप का, 80 साल बाप का बैंक अकाउंट बंद करने से क्या होगा? इससे आपके जो जुल्म है, तशद्दुद है, जो आपकी बदअनवानी है, वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं। अब बदअनवानियों पे तो मैं आपको एक दिलचस्प पहले वीडियो दिखाता हूँ, फिर देखें कि इस मुल्क में बदअनवानी होती है। दिखा रही हूँ सिंध का एक अनोखा गोदाम जहाँ गंदम की एक बोरा रखने का सालाना किराया पूरे 9,000 रुपए। एक गंदम की बोरी की कीमत 3,500 और इसका किराया पूरे 9,000। वारे साइंस सरकार तेरी कौन सी कलसी। 10 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गंदम की 40,000 बोरियां रखने के लिए सालाना 36 करोड़ रुपए का गोदाम किराए पर लिया हुआ है। जिस गोदाम का किराया 36 करोड़ दिया जाता रहा है, उसमें रखी गई बोरियों की कीमत सिर्फ 14 करोड़ रुपए थी। ये गोदाम किसका था? क्यों साई सरकार खजाने को टीका लगाती रही है? संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। संजय, ये 36 करोड़ सालाना देती रही है, अपना गोदाम क्यों नहीं बना लिया? जी बिल्कुल, अगर सिंध सरकार की बात करें तो इस तरह मेहरबान हुई है एक शख्स पे जिसे किराए पर गोदाम लिया, जिसका माहाना किराया 3 करोड़ रुपए था और सालाना किराया 36 करोड़ रुपए बनता है। उसमें 40,000 गंदम की बोरियां जो है वो स्टॉक करने की गुंजाइश थी। एक साल में जो है वो, क्योंकि जो गंदम की नई फसल आती है तब तक गंदम स्टॉक की जाती है। गंदम की एक बोरी की जो मार्केट में कीमत है वो 3500 रुपए है। जो उस पर एक साल में जो किराया लगा वो लगा साई सरकार का 9,000 रुपए। इस तरह अगर बात करें तो 10 सालों तक ये गोदाम साई सरकार के पास रहा और सिंध हुकूमत गरीब अवाम के जो टैक्स के पैसे हैं उनसे ये रकम अदा होती रही। अब तक इस जो गोदाम मालिक है इसको 3 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो माहाना जो किराया उसकी मद में जारी हो चुके हैं। जो टोटल गंदम थी, अगर गंदम की कीमत की बात करें तो गंदम थी एक जो है वो अरब 40 करोड़ रुपए की टोटल गंदम थी और जो इसकी मद में किराया दिया गया है वो 10 सालों के दौरान 3 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो खजाने से निकले हैं। तो साई सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है, ये पैसे जो गरीब आवाम के पैसे। अच्छा संजय, तो अच्छा था गंदम स्टॉक ही ना करते। ये मेहरबानी हो किस पर रही थी? गोदाम है किसका? देखिए 10 साल कबल जब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वजीर आला सैयद जो है वो कायम अली शाह थे। उनके दौर में वजीर खुराक और कायम अली शाह। देखिए आपने कि गंदम उसे सोना ही कहते हैं ना, उसका रंग, उसकी खुशबू से लेकर, सोने की तो कोई खुशबू नहीं होती, मगर गंदम पूरी दुनिया में सोना ही गोल्ड कहलाती है, कि ब्राइट गोल्ड जिसे कहते हैं ना। तो उसे रखने का एहतमाम भी सोने के गोदाम में किया गया है कि 39,000 रुपए पर बोरी किराया पड़ रहा है। इससे बड़ी कोई बदअनवानी हो सकती है? मगर यह मुल्क ऐसा ही है कि जब बंदूकों के साथ चोरी होगी तो जो उनके लिए काम करेंगे तो वो भी चोरी करेंगे ना। वो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि केपीटी कराची शिपिंग कॉरपोरेशन में जो हज़ार अरब रुपए की बदअनवानी हुई है और हो रही है, उसे बंद करने के लिए सुराख जो है खुले हुए, बड़े बड़े होल, उन्हें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ करेंगे भाई? हम पूरे मुल्क में लूट मार पड़ी हुई है। कल एक वीडियो देखा, बबांगे डहल वो बंदा कह रहा है कि एक डिप्टी कमिश्नर के, एक एसएसपी के अकाउंट में 2.5 अरब रुपए पड़े हैं, उसके बैंक में दोस्त ने बताया, और सब उसे जानते हैं। और वो बबांगे डहल कह रहा है। कोई एक वाक्य है क्या? कोई एक चीज है जिस पे आदमी रोए? तो बात यह है कि हर तरफ से अंडर सीज है और वो रियलाइज करने को तैयार नहीं है, और वो समझते हैं कि जब तक बैनुल-अक़वामी डोनर्स मौजूद है वो चलाते रहेंगे। मगर उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये जो आपके पास प्राइड है ना एक न्यूक का, ये अब आपको मुकम्मल तौर पे बाकायदा खुद ऐलान करना पड़ेगा। जो हालात जिस तरह से आपको चारों तरफ से लिया जा रहा है, तो मुझे यकीन है कि आप आराम से दे देंगे। जो प्राइड था इस मुल्क के पास, जिसके ऊपर गुरूर दिखाया जाता था, भारत की हेजमनी से इनकार किया जाता था, और
जाने इसकी आड़ में आप क्या क्या करते रहे। इस का असल नुकसान इस एटम बम का पाकिस्तानी अवाम को पहुंचा कि दुनिया को दूर रखा गया उसे दिखाकर, और फिर उन पर अवाम पर तशद्दुद किया गया। 25 करोड़ लोगों को कैदी बनाकर रखा गया और अपने फ्रंट मैनू के जरिए खूब ऐश किए गए, और इस रियासत को बदनाम किया गया और साबित किया गया कि इसके बनाने वाले बिलाशुबा झूठे थे, मक्कार थे, एजेंट थे, मिले हुए थे, या उनकी खोपड़ी में कहीं कोई दिमाग नाम की चीज नहीं थी। वो शंदाना, मुझे पूरा नाम भी नहीं आता, वो कैम्ब्रिज की पढ़ी हुई है, वो कह रही थी कि जनाब वो अफगानियों को निकालने का बल तो अफगानी रहने रखे निकाले नहीं जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। जितनी बड़ी तादाद में है ना, जितना बड़ा उनके इकॉनमी पर असर है, पूरे पंजाब में, ट्रेन में बाजार खरीद लिए, मार्केटें, घर बड़े बड़े, ये सब ड्रामेबाजी दिखाने के लिए दुनिया को और अवाम को। कोई अफगानी बाहर नहीं जा रहा, जाएंगे तो ये मुल्क खाना जंगी जो लबनान के भी लोगों को याद होगी, और रवांडा और सूडान और इस तरह के मुल्कों में उससे ज़्यादा बदतरीन हालात होगी जो यहाँ असला है। तो ये सब कहने की बातें, तो उस पर वो PTI की एक MNA खातून वो कह रही थी कि देखिए ये अफगानियों को निकाल रहे हैं, ऐसे तो भारत से देखो करोड़ों लोग आए, और क्या नाम है बंगाल से बिहारी आए। इनकी तालीम पे थू करने को दिल चाहता है। ये मुल्क आपको हिंदुस्तान से आने वालों ने दिया, जिनके पुरखों का दिमाग नहीं था। वो पिलडाट के जो चेयरमैन है सूफी बिलाल, वो एक प्रोग्राम में, मेरे एक दोस्त है शकील चौधरी साहब, उनके व्लॉग में आर्मी चीफ की तकरीब पर गुफ्तगू हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि देखें बंगालियों ने तहरीक का आगाज किया पाकिस्तान की, और पॉलिटिकली और इंटेलेक्चुअली इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट UPCP बिहार में थी, और उनकी वजह से ये मुल्क बना। तो पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूँ सूफी बिलाल सूफी साहब को कि उनका पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअली कोई इंटेलेक्ट नहीं था। अगर इंटेलेक्ट होता, उन्हीं के सूबे में खड़े होकर कहा जाता, 12 कहा कि जहां ये मुल्क बनने जा रहा है वो उसमें आप शामिल नहीं है, और आपकी हम कुर्बानी देंगे, बकरा बनाएंगे, और वो तालियां बजाते थे। जाहिल, बेवकूफ, अहमक, जो मेरे बुजुर्ग भी शामिल है उसमें, बिल्कुल साफ कहता हूँ अहमक थे। आज उनकी औलाद सजा भुगत रही है, जमीन पे गद्दारी की थी, अभी इसकी और सजा मिलेगी, अभी और जाने कितने इन पे मजालिम होंगे। गलियों में जिस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, और सबको पता है। और वो पिलडाट वाले भी कह रहे थे कि जहां आज पाकिस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान की कोई तहरीक भी नहीं थी, मगर यही मामे हैं, यही चाचे हैं, और आज यही कहते हैं कि कराची जो है अटूट अंग है सिंध का, जबकि तारीख से साबित है कि बॉम्बे की रेजिडेंसी में आता था बिफोर पार्टीशन। इनका कोई वजूद नहीं था, इनकी औकात में बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता। 77 साल में कराची से हटकर एक बिल्डिंग भी नहीं बना सके, एक बड़ी सड़क नहीं बना सके। लूट मार के अलावा, मैंने अभी आपको दिखा ना, इनकी लूट मार की दास्तान कोई एक थोड़ी है। रोज की तादाद में बहरिया टाउन से अगर शुरू करें तो अहले वही बात आर्मी चीफ की कि ईमान वालों तहकीक कर लिया करो, किसी कोई खबर तुम्हारे पास आए। तो अहले ईमान ने अगर इस तरफ तवज्जो दी तो ये लोग मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो सारी बात यह है कि जनाब इस मुल्क में गुफ्तगू क्या की जाए। अगर इमरान खान लेट से रिहा भी हो जाए तो आप समझते हैं कि ये टूटा हुआ बिखरा हुआ निज़ाम, चोर एक एक बंदा जहाँ चोर हो, जहाँ एक एक आदमी, देखिए लड़ाई क्या है कि फौज ने कब्जा किया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी कौन है? ये तो हमारे घरों की ना, चलो फौज मान लें अमेरिका ने भेजी होगी, हालांकि वो भी आप ही के घरों से है ना, गाँव देहातों से है। और जहनी हालत इनकी यह है कि आइए मैं आपको एक आखिरी वीडियो और दिखाऊं, ज़्यादा नहीं बात करूंगा, कि ये वीडियो भी देखें और एंजॉय करें कि इस मुल्क के हालात। तो 1 मई का ऐलान हो चुका है, जिसके दिल में दर्द नहीं है ना, वो बेशक हाथ नीचा करे। हमें तो वो वीडियो देखने के बाद, जब वो बच्चियों के जबड़े निकले हुए हैं, किसी का बाजू नहीं है, हाथ नहीं है, तो क्या आप 1 मई बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे हर बंदे ने फैजाबाद के पुल पर जरूर पहुंचना है। जिन्हें आना है तो अपना तैयारी करके आना है। मेरे जुमले समझ जाओ, तैयारी करके आना है, नहीं तुझे ढिले। अब मैं कह रहा तैयारी करके आना है, हाँ तैयारी करके आना है। और हमने बताना है कि हम किबला अव्वल की हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम किबला अव्वल की हिफाजत के लिए
उलमा हो, सुलहा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब ने आना है। कल क़यामत के दिन और तो कुछ ना हो तो हम गजा के मुसलमानों के लिए ये कहेंगे, यार जो हमारे बस में था हम आपके लिए मैदान में लेकर हाजिर। इस वीडियो पे तबसरा करने से पहले मुझे तारीख से एक वाक़या याद आ गया। ये शायर थे ना साहिल लुधियानवी, बहुत मशहूर शायर हिंदुस्तान के बॉलीवुड की फिल्मों के अजीम तरीन के कभी कभी से लेकर कहाँ तक जाऊँ मैं, मगर उनका एक शेर जरूर सुनाऊंगा कि बहुत हर शय करीब आके कशिश अपनी खो गई, हर शय करीब आके कशिश अपनी खो गई, हम भी इलाज शौक़े गुरेज़ा न कर सके, हम भी इलाज शौक़े गुरेज़ा न कर सके। तो ये पाकिस्तान आ गए थे, इनका असली नाम सैयद अब्दुल हई, चेंज हो गए थे, मुसलमान हो गए थे, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। तो एक सहाफ़ी थे, बेसिकली हिंदुस्तान से ताल्लुक़ था, पाकिस्तान बड़े नामवर हमीद अख्तर, उनके साथ ये मूव होकर लाहौर आ गए। तो एक साल के बाद उन्होंने हमीद अख्तर से कहा कि यार हमीद वापस चल, ये हमारे तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा वो क्यों? कहने लगे यहाँ जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी मैं देख रहा हूँ कि ये मुल्क इंतहा पसंदी घेरे में आएगा, वहाँ हम जैसे सेकुलर मॉडर्न लिबरल सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर, फनून लतीफ़ा, आर्ट के लोग यहाँ नहीं सर्वाइव कर सकेंगे और यहाँ कोई नॉर्मल आदमी नहीं रह सकेगा, फिर वो लूट मार होगी। उन्होंने बड़ा समझाया कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर आप क़रातुल हैदर की किताब आग का दरिया पढ़े ना, तो अर्ली 50s में वो अजीम किताब जो लिखी गई है, मैं उसे आसमानी सहीफ़े के बराबर समझता हूँ। इस पाकिस्तान ऐसा लगेगा, आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे आज में बैठ के क़रातुल हैदर रह रही, वो भी पाकिस्तान से चली गई थी। वो सजाद ज़हीर कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन, वो भी वापस चले गए थे। और दर्जनों लोग गए इस मुल्क के हालात देख के, उन्हें वेरी अर्ली स्टेज में पता चल गया कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। तो आपने देखा मौसूफ को इशारा कर रहे हैं धरना देने का, और ये आज़ाद ठंडा, ये मुस्टंडा फिर रहा है, मुझे फिर गालियाँ पड़ेंगी, जितना तशद्दुद मुझ पर करना है कर लो। ये मुस्टंडा है, सिर्फ उन्हीं का आदमी है, उन्हीं से आग लेता है, इसके सीने में जो कुछ भी दहक रहा है वही देते हैं, वो बताते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम आपकी खातिर कितने लोग, कैसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं और कैसे इनको मैनेज कर रहे हैं। ये मुस्टंडा उन्हीं का आदमी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जनाब इस मुल्क के हालात आपके सामने है कि अब नया धरना होगा। एक फ़लस्तीन रैली हो चुकी है, आपने सुनी होगा कि जनाब पेप्सी की बोतलें तोड़ दी गई, KFC पे हमले हो गए, 2 बंदे मार दिए, और वो नई हाफिज नईमुर रहमान खुश है और ऐश कर रहा है। अब मैं चलते हुए सिर्फ आखिरी ये बात बता दूं कि देखें, अमेरिका में अब लोकल इलेक्शन के दिन है। मैं रिपब्लिकन स्टेट में रहता हूँ, ह्यूस्टन में हूँ। हमारे एक पाकिस्तानी नौशाद इस्माइली है, कराची के नौशाद करम अली, मेयर शुगरलैंड के लिए खड़े हुए हैं। मुझे तो चांसेस उनके कम नज़र आते हैं, मगर उनके साथ मस्जिद में एक वाक़या हुआ, IAGH की मस्जिद है, मस्जिद साबरीन, वहाँ उनको बुलाया गया तकरीर के लिए। तो एक खातून है आमना इसहाक, वो इनके अगेंस्ट एक पार्टी है मिशेल कैंथेलिस समथिंग करके, वो फ़लस्तीन को बड़ा सपोर्ट करती है, तो वो उनके लिए काम कर रही है। तो मस्जिद में एक IAGH की इस मस्जिद में पहले मिशेल को बुलाया गया था, मगर उनका कैंसिल कर दिया गया, उनसे इनकार कर दिया गया, फिर उनके बाद इनको बुलाया गया। तो ये आमना इसहाक और इनके कुछ साथी एतराज़ कर रहे थे कि उसका कैंसिल करके इनको बुलाया गया, क्योंकि ये फ़लस्तीन की हिमायत नहीं करते, ये खामोश रहते हैं, ये इसराइल की मजम्मत नहीं करते। तो इसमें पहले तो ये समझ लें कि मिसाल जो फ़लस्तीन की हिमायत करती हैं उनको तकरीर से रोका गया। साफ जाहिर है कि मस्जिद कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर दीज थिंग, स्पेशली दीज डेज। तो आमना इसहाक को और एक और साहब को सुना हथकड़ी वगैरह भी लगी, जिस पर बाहर निकलने वाले जब मस्जिद से बाहर आए तो बहुत सीख पा हुए, बाहर वो हथकड़ी वगैरह छूट गई। तो इलेक्शन है जो कल से शुरू हो गया अर्ली, और उसका रिजल्ट अगले मेरे ख्याल में फर्स्ट वीक ऑफ ये मई में आएगा। तो अल्लाह करे जीत जाए। सबसे ज़्यादा मुझे जो है एजुकेशन बोर्ड में एक खातून है डॉक्टर चरानिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कराची में बहुत मशहूर हॉस्पिटल है चरानिया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर चरानिया की साहबजादी है, मेरी उनसे 4-5 दिन पहले बात भी हुई थी, काफ़ी बुजुर्ग हो गए, मैं बहुत पुराना जानता हूँ उनको। तो उनकी साहबजादी हैं अफशीन चरानिया, वो इलेक्शन लड़ रही हैं एजुकेशन बोर्ड में एज ए मेम्बर के लिए। वो पहले भी हार चुकी हैं, मगर
बहुत सीरियस मामला है कि अब यहाँ स्कूलों में बाइबल की तालीम शुरू हो रही है और पूरे टेक्सास के स्टेट में। तो एक मेंबर क्या 2 मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर दोनों में से किसी के भी चांसेस नहीं बता रहे हैं लेफ्ट से कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से तो ध्यान में रखें, जब तक आपके यहाँ शूर नहीं आएगा आपके दिमाग में और आप तय नहीं करेंगे कि हमें ये मुल्क किस तरह चाहिए और ये चाहिए भी कि अब नहीं चाहिए। अगर चाहिए, अगर ऐसी चाहिए तो जहन में रखें कि आपके बच्चे भी रुलने वाले हैं, उनके बच्चे भी रुलने वाले हैं, कितने लोग बाहर भागेंगे, उनके लिए कितना ईंधन बनेंगे इस हुक्मरान अशराफिया के लिए। बाहर से बैठ के इनको पैसे बेच के याशियाँ करवाएंगे। वो फिर पहुँच गया टर्की वज़ीर आज़म, तो मुल्क में रहना नहीं चाहते। ये दोनों भाई जब भी इक़्तिदार में आए एक मुल्क में तो नहीं रहना चाहते। ये दरअसल अपने बिजनेस अपने बच्चों को सेट कर रहे होते हैं। मैं इस पर आप ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, लंबा वीडियो नहीं करूँगा, इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। तो आखिरी बात ये कहनी थी कि शहबाज गिल ने फिर आतिफ खान पे दबे लफ्ज़ों में बगैर नाम लिए हमला किया है और ये बेकरारी और इनका शराब ये बता रहा है कि पार्टी में ये फारिग हो चुके हैं। आने वाले दिन में इंशाल्लाह टुमारो विल बी टॉक अगेन। थैंक यू। अल्लाह।